यूपी में तीसरे चरण के लिए जारी है सियासी घमासान। सीतापुर में पीएम मोदी की रैली। कहा, मैंने गरीबी को जिया है, दलितों निर्धनों के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है गरीब के कल्याण के लिए निरंतर काम। झांसी में सीएम योगी का मेगा रोड शो, समर्थकों का जबरदस्त सैलाब, लोगों ने की फूलों की बारिश। महोबा की रैली में सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर निशाना, बोले काम तमंचावादी, सोच परिवारवादी। – 2017 के पहले इस पूरे बुंदेलखंड को इन्होंने चरागाह बना दिया था। यहां की खनन में किस तरीके से माफिया हावी हो गए थे। हमीरपुर में भी सीएम योगी ने अखिलेश यादव को घेरा, बोले परिवारवादियों को नहीं समाजवाद की चिंता, कोरोना काल में बीजेपी ने दिया गरीबों का साथ। कानपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, बोले अब कोई माइका लाल ना कट्टा बना पाएगा और ना चला पाएगा। समाजवादी पार्टी के शासन में यहां पर कट्टा बनता था, कट्टा बनता था, कट्टे चलते थे। यूपी के तीसरे चरण के लिए समाजवादी पार्टी ने भी झोंकी ताकत, औरैया में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किया पलटवार। मंत्री पुत्र जिसने गाड़ी से किसानों को कुचला था, उसको जमानत मिल गई। जो पैरवी सरकार को करनी चाहिए थी वो पैरवी नहीं हुई। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले अखिलेश यादव, चुनावी रणनीति पर की माथापच्ची। लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा जनता की अदालत ने नहीं दी है जमानत, फिर भेजेंगे जेल। औरैया में अखिलेश यादव ने उठाया जातीय जनगणना का मुद्दा, बोले 3 महीने में पूरी कराएंगे प्रक्रिया, आबादी के हिसाब से मिलेगा हक। लखनऊ में मायावती की चुनावी रैली, बीएसपी सुप्रीमो ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कानपुर में प्रियंका गांधी का रोड शो, कांग्रेस उम्मीदवार के लिए लोगों से मांगा वोट। चुनावी मौसम में दलित वोट के लिए सियासी दलों ने किया संत रविदास मंदिर का रुख। दिल्ली के विश्राम धाम में प्रधानमंत्री मोदी ने की पूजा अर्चना। विश्राम धाम में संत रविदास के भजनों पर झूमे पीएम मोदी, श्रद्धालुओं के बीच बैठकर प्रधानमंत्री ने बजाया करताल। जयंती पर संत रविदास को सीएम योगी ने भी किया नमन, वाराणसी के मंदिर में पूजा अर्चना। संत रविदास की जन्मस्थली पहुंचे सीएम योगी, दर्शनों के बाद लंगर में चखा प्रसाद, बोले धर्मस्थली का कायाकल्प जल्द। राहुल गांधी और प्रियंका ने भी संत रविदास को किया नमन, काशी के मंदिर में पहुंचे भाई बहन। संत रविदास के दर्शन के बाद प्रियंका और राहुल ने लोगों से की मुलाकात, लंगर में बैठे और खुद बांटा प्रसाद। रविदास जयंती पर वाराणसी के मंदिर में सुबह से लगा दिग्गजों का तांता, सुबह के 4 बजे ही पूजा के लिए पहुंच गए पंजाब के सीएम चन्नी। मैं यहाँ आया हूँ, एक भी बात पॉलिटिक्स की नहीं की है, ना ही मैं कोई पॉलिटिकल बात का जवाब देता हूँ, लेकिन मैं अपने गुरु के घर में आया हूँ। किसी को इसमें ही पॉलिटिक्स लगती है तो लगती रहे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी किए संत रविदास के दर्शन, कहा राजनीति नहीं बल्कि विचारों के सम्मान में टेका मत्था। राजनीति करने का प्रश्न नहीं है, श्रद्धा के साथ इनके विचारों को अपने जीवन में अपनाने का प्रश्न है, और उसको केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी और हमारे जितने भी साथी हैं पंजाब के, यूपी के, देश के, वो अपने जीवन में उतारने का। पंजाब में चुनाव प्रचार ने पकड़ी फुल रफ्तार, पठानकोट में कांग्रेस पर पीएम मोदी का बड़ा हमला, बोले सेना के शौर्य पर उठाया सवाल, पुलवामा शहीदों का किया अपमान। इन्होंने शहीदों की शहादत पर कीचड़ उछालने का पाप किया था कि नहीं किया था? पठानकोट की रैली में पीएम मोदी ने फिर दिया नवा पंजाब का नारा, बोले विकास से होगा वंशवाद का सफाया। पठानकोट की रैली में पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, दिल्ली में सत्तारूढ़ दल को बताया कांग्रेस की फोटोकॉपी। पंजाब के फिरोजपुर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर किया हमला।
बठिंडा में पंजाब के सीएम चन्नी की रैली, भगवंत मान को बताया दिल्ली वाला, बोले अकाली दल जीती तो फिर होगी बेअदबी। पंजाब के सीएम चन्नी के भैया वाले बयान पर बढ़ा विवाद, बीजेपी ने वीडियो जारी करके बताया उत्तर भारतीयों का अपमान। कुछ वही पंजाब है, वही चन्नी है जहां पर कांग्रेस की वो विचारधारा थी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जान को जोखिम में डाल दिया था कुछ माह पूर्व। आप सबने देखा था, पूरे विश्व में खबर बनी थी। चन्नी के बयान पर आम आदमी पार्टी का भी पलटवार, अरविंद केजरीवाल ने की निंदा, बोले मुझे भी काला अंग्रेज कहते हैं पंजाब के सीएम। ये हमारा पूरा देश एक है, किसी भी व्यक्ति को, मेरे को भी वो काला 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 कहते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वर्ग विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। वीडियो में यूपी, बिहार और दिल्ली वालों को पंजाब के सीएम ने बताया भैया, ठहाके लगाकर हंसती दिख रही है बगल में खड़ी प्रियंका गांधी। चन्नी की वीडियो को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, अनुराग ठाकुर बोले प्रियंका हंस रही थी, अब किस मुंह से यूपी में मांगेंगी वोट। अकाली दल ने पंजाब की पहचान का भरा दम, सुखबीर बादल बोले दिल्ली से कंट्रोल होती है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। यूपी के करहल में केंद्रीय मंत्री बघेल के काफिले पर पथराव पर सियासी गर्मी, अनुराग ठाकुर की अगुवाई में शिकायत के साथ चुनाव आयोग पहुंचे बीजेपी नेता। कानपुर में अखिलेश की रैली में बेकाबू हुई भीड़, बैरिकेडिंग तोड़ मंच पर चढ़ा लोगों का हुजूम। हिजाब मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में कल चौथे दिन फिर होगी सुनवाई, अदालत में दोनों पक्षों के बीच चली लंबी जिरह, बेंच ने भी पूछे कई सवाल। कर्नाटक के हुबली में हिजाब पहनकर पहुंची छात्राएं, स्कूल प्रशासन के साथ हुई झड़प, पुलिस ने भी संभाला मोर्चा। कर्नाटक के टुमकुर में हिजाब को लेकर बवाल, स्कूल के बाहर छात्रों ने जमकर की नारेबाजी। हिजाब विवाद को लेकर हुबली में कॉलेज के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, मुस्लिम संगठनों ने भी दिया साथ। मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट गेट के सामने सड़क पर बैठे सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सागर में कमलनाथ ने शिवराज सरकार को बताया माफिया सरकार, पुलिस को दी वर्दी की इज्जत करने की नसीहत। राजस्थान के सीकर पहुंचे पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़, बाबा खाटू श्याम के दर्शन करके देश की खुशहाली की मांगी दुआ। रांची के रिम्स अस्पताल की बढ़ाई गई सुरक्षा, कोर्ट के आदेश पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को कराया गया भर्ती। रांची एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए गए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा मॉब लिंचिंग के पीड़ित से मिलने पहुंचे थे, वापस भेजे गए दिल्ली। पुणे में एनसीपी सांसद अमोल कोल्हे का अनूठा अंदाज, घोड़े पर सवार होकर बैलगाड़ी दौड़ में लिया हिस्सा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रियों के लिए खुशखबरी, 112 पर कॉल करने पर बद्रीनाथ हाईवे पर मिलेगी पेट्रोलिंग टीम की तत्काल मदद। दिल्ली में कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन, केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर नाराजगी। दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री, 75 साल पूरे होने पर दी बधाई। यति नरसिंहानंद को मिली जमानत, मुस्लिम महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी के मामले में हुए थे गिरफ्तार। चीन की टेलीकॉम कंपनी ह्यूआई के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा, टैक्स चोरी के मामले में गुड़गांव और बेंगलुरु के दफ्तरों में छापेमारी। लुधियाना पहुंचा दीप सिद्धू का पार्थिव शरीर, आखिरी झलक पाने के लिए हजारों लोगों की उमड़ी भीड़, कल रात सोनीपत के पास हादसे में हुई थी मौत। उन्नाव दलित हत्याकांड में परिजनों की मांग पर दोबारा हुआ युवती का पोस्टमार्टम, लखनऊ पहुंची फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम। छपरा में शराब माफिया के खिलाफ ड्रोन की सर्जिकल स्ट्राइक, भागते नजर आए कारोबारी, नदी के किनारे चलती है अवैध भट्टियां। बाराबंकी में सड़क किनारे बड़े कंटेनर में जा घुसी बेकाबू कार, 6 लोगों की मौत। अमृतसर में 3 किलो हेरोइन और 4 किलो अफीम के साथ 3 लोग गिरफ्तार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 15 करोड़ रुपए है कीमत। इंदौर में दिल दहलाने वाली वारदात, 75 साल की बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या, मर्डर से पहले काटे दोनों पैर। पटना में पूर्णिया के रजिस्ट्रार अमरेश सिंह के घर पर विजिलेंस टीम का छापा, करीब 1.25 करोड़ नकद बरामद। उदयपुर में नर्सिंग छात्र के अपहरण के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस। दिल्ली से सटे नोएडा में लाइटर गन की मदद से लूटपाट करने के आरोप में 2 गिरफ्तार, मां बाप के तलाक के बाद लुटेरा बन गए दोनों भाई। राजस्थान के टोंक में सड़क हादसे को लेकर हंगामा, सड़क पर घंटों तक लगाए रखा जाम। ठाणे के डोंबिवली के एक घर में सोफे में मिला महिला का शव, गला दबाकर हत्या की आशंका।
अलवर में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को पकड़ा। देसी कट्टे, जिंदा कारतूस और 227 महंगे फोन बरामद। कोलकाता के पहले T20 मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया। बनाई 1-0 की बढ़त। 7 गेंद बाकी रहते हासिल किया 158 रन का लक्ष्य। भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा ने बनाए सबसे ज्यादा 40 रन। ईशान किशन ने खेली 35 रन की पारी। टॉस जीतकर भारत का पहले गेंदबाजी का फैसला। भुवनेश कुमार ने वेस्टइंडीज को दिया पहला झटका। हर्षल पटेल और रवि बिश्नोई के खाते में 2-2 विकेट। श्रेयस अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने बनाया कप्तान। साल 2020 में अय्यर ने अपनी कप्तानी में दिल्ली को फाइनल में पहुंचाया था। बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार और गायक बप्पी लहरी का निधन। 69 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। बप्पी को श्रद्धांजलि देने के लिए बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों का लगा तांता। आज होगा आखिरी संस्कार। 145 अंकों की गिरावट के साथ 57,996 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 30 अंक टूटकर 17,322 पर निफ्टी बंद। कोरोना काल में आईटी कंपनियों की कमाई और हायरिंग ने बनाए नए रिकॉर्ड। नेस्कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल में सबसे ज्यादा रही कमाई। आयकर विभाग ने 1,57 करोड़ करदाताओं को जारी किया रिफंड। सीबीडीटी ने साझा की जानकारी। भारतीय कंपनियों का औसतन मुनाफा तीसरी तिमाही में करीब 27% बढ़ा। सालाना बिक्री में भी 24% की बढ़ोतरी। ऑयल एंड गैस सेक्टर के एक्सपर्ट दीपक गुप्ता बने गेल के डायरेक्टर प्रोजेक्ट और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के साथ बिजनेस डेवलपमेंट में होगा फायदा। यूपी रेरा ने प्राधिकरण के निर्देशों का उल्लंघन करने पर बिल्डर्स पर 1.4 करोड़ का जुर्माना लगाया। एम्स प्रमोटर्स, वेव ग्रुप और एटीएस रियल्टी समेत 9 बिल्डर्स पर पेनल्टी। टूर एंड ट्रैवल्स ऑपरेटर्स की संस्था फेथ ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्ग टर्म विजन पर काम करने की उठाई मांग। कहा 2035 के लिए बने विजन। बिहार के राजगीर में जू सफारी की शुरुआत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। एलन मस्क ने दान में दिए 45,000 करोड़ रुपए के शेयर। दुनिया के सबसे अमीर इंसान को करीब 4 करोड़ फॉलोअर्स ने दी थी सलाह।